ओम शांति। बहुत सुंदर जब ये गीत बज रहा था कि भगवान हमारा साथी है, और जब जब ये गीत बजता है मैं समझती हूँ कि हर आत्मा इतनी उस साथ में खो जाती है, समा जाती है कि जैसे हर पल बाबा हमारे साथ है, इस अनुभव में रहना चाहती है। खाली जब ये गीत बजे तब नहीं, लेकिन भावना यही है कि हर वक्त उस साथ का हम अनुभव करें। परंतु साथ का अनुभव किसको होता है और कब होता है? दुनिया में कई बार हम देखते हैं कि दो व्यक्ति साथ में रहते हैं लेकिन एक दूसरे से बात करने की भी गुंजाइश नहीं है। तो साथ रहते हैं लेकिन अगर बातचीत भी न हो दो व्यक्तियों के बीच में, तो क्या उसको साथ कहेंगे? कई लोग साथ चल रहे हैं लेकिन साथ चलने के बावजूद भी अगर कोई मेल ही न हो, अलग अलग मुंह करके चल रहे हैं, तो क्या उसको साथ कहेंगे? तो साथ किसको कहा जाता है? जिस तरह दो व्यक्ति साथ में रहते हैं तो संस्कार साथ में जब मिलता है तब कहेंगे कि हाँ साथ है। या रास्ते पर चल रहे हैं लेकिन एक दूसरे के विचार ही न मिलते हो, मन मिलता न हो, तो उसको साथ नहीं कहेंगे। तो भगवान हमारा साथी है, ये अनुभव करने के लिए भी मन का साथ यानी विचारों का साथ, इतना मन हमारा उसमें लग जाए कि हर पल ऐसा महसूस हो कि बाबा हमें नए नए विचार टच कर रहे हैं। हर वक्त मन के अंदर रचनात्मक विचार चलते हो तो महसूस होता है बाबा हमारे साथ है। कितने सुंदर विचार बाबा मुझे दे रहा है। जिन विचारों को करने से भी, जब वो विचारों की टचिंग होती है या वो रचनात्मक विचार चलते हैं तो मन को सुकून मिलता है, एक आत्म संतुष्टि मिलती है। आज सुबह में मुरली के बाद जब दादी जानकी जी का पत्र सुन रहे थे तो दादी ने आरंभ ही इसी बात से कहा कि विचार सागर मंथन करने की जो आदत पड़ी हुई है तो वो विचार सागर मंथन चलता रहता है। और इसमें जो भाव था दादी का, कितना सुंदर भाव था कि दादी हम सबके साथ विचारों से जुड़ी हुई है, भले शरीर से हो या न हो लेकिन विचारों से जुड़ी हुई है। कि पलंग पर लेटे लेटे भी हमारे लिए क्या बुद्धि का भोजन तैयार करती है। अच्छे अच्छे विचार दादी के मन के अंदर चलते हैं और यही आता है कि बाबा के सब बच्चों को जो बाबा ने मुझे विचार टच किया वो मैं बांटती जाऊं। तो ये महसूस होता है कि देखो दादी और बाबा कितना अंग संग
साकार में न होते हुए भी किस तरह उस फीलिंग में जुड़े हुए हैं, हर वक्त उस साथ का अनुभव करते रहते हैं। और यही हम सबकी भी भावना होती है कि जैसे दादी अनुभव करती है हर पल बाबा के साथ का, वैसे हम लोग भी ऐसा अनुभव करें कि एक क्षण भी ऐसी न हो कि जब हमारा बाबा के साथ का अनुभव न हो, है ना? कि जिस तरह से सभी दादियों का ये अनुभव रहा, तो उसके लिए इतना बाबा के प्रति प्यार था, जो ये साथ का अनुभव हर वक्त रहा। और उसी के लिए भगवान ने भी ये महावाक्य उच्चारण कर दिए कि जहां साथ है वहां हर कदम में सफलता है। उसका प्रमाण क्या? भगवान हमारे साथ है, उसका प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सफलता सदा हमारे साथ है। भगवान साथ हो और सफलता न हो साथ, ये कभी हो सकता है? तो उसका प्रमाण ही ये है कि सफलता हर कदम साथ है। ये भगवान के साथ का प्रॉमिस है। और उसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे, सफलता आपके जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन बिना बाबा के साथ के सफलता जन्म सिद्ध अधिकार नहीं हो सकती है। इसलिए अगर मुझे हर कदम में सफलता को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करना है, तो कितना बाबा के साथ का अनुभव करना होगा। चाहे जिस भी संबंध से, कल आशा दीदी आप सबको क्लास करा रही थी, सर्व संबंधों का रस कैसे ले हम, और उसमें बाबा का अनुभव कैसा करे। कितनी सुंदर बातें आपको सुनाई उन्होंने, एक एक संबंध के गहराई में ले जा करके उसमें साथ का अनुभव कैसे करना है ना? तो मधुबन में आते हैं तो ये कितना श्रेष्ठ भाग्य हम सबको मिल जाता है कि यहाँ इतने सुंदर डेप्थ हमें मिल जाती है हर बात की, कि जिससे हम बाबा के साथ का अनुभव हर वक्त कर सकते हैं। और उसी के लिए बाबा कहते, जो साथी बन जाते हैं तो सारथी भगवान है ही है। सारथी यानी जैसे गीता के अंदर भगवान ने अर्जुन के लिए यही कहा कि मैं तुम्हारा सारथी हूं। उसके लिए जैसे गीता के अंदर बताया गया कि जब भगवान ने पांडवों में से अर्जुन और कौरवों में से दुर्योधन जब भगवान के साथ को मांगने गए, तो उस समय भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षोणी की सेना है। देखो यादगार कितने सुंदर बने हुए हैं, हमारे हर चरित्र के यादगार। तो भगवान ने कहा एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षोणी की सेना है। जबकि दुर्योधन को शकुनी ने पढ़ा के भेजा था कि तू भगवान का साथ मांग लेना, यही अवसर है, क्योंकि जहां भगवान का साथ होगा वहां विजय निश्चित है। इसलिए पढ़ा के उसको भेजा कि तू भगवान का साथ मांग लेना। लेकिन वहां एक लाइन भगवान ने ऐसी कह दी कि जिस तरफ मैं रहूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं खाली सारथी बनूंगा, रथ चलाने वाला सारथी बनूंगा। और उस एक वाक्य से दुर्योधन का दिमाग घूम गया, है ना? ये भगवान अगर युद्ध करने वाले ही नहीं है
तो उसको मांग करके फायदा क्या? सारथी बनने वाला है खाली, क्योंकि सारथी के भाव को समझा ही नहीं उसने कि उसकी उपस्थिति ही काफी है। तो फिर उसने कहा कि जब वो सारथी ही बनेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो फिर उसको मांग के फायदा क्या? और इसलिए उसने कहा मुझे अक्षौणी की सेना चाहिए। और अक्षौणी की सेना भी एक भगवान सारथी बनने पर हार गई। इतनी ताकत है सारथी में भी, इतनी ताकत है सारथी। तो इसीलिए तब भगवान या गीता के अंदर यही बात कही कि भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और विनाश काले प्रीत बुद्धि जिसकी है वो विजयंती। तो साथी तभी बन सकते हैं जब ईश्वर से प्रीत हो, और प्रीत है तो भगवान सारथी बनने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान हमारे कर्मों में इंटरफियर नहीं करेगा। ये संघर्ष जो हमारा है, जीवन एक संघर्ष है, और जीवन के संघर्ष में हर एक को अपनी कर्म की युद्ध खुद ही करनी होगी। उसके अंदर भगवान इंटरफियर नहीं करेगा, लेकिन वो सारथी बनेगा। और सारथी माना गाइड करता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ये सारथी का काम है। और इसीलिए जैसे जैसे वो गाइड करता गया और अर्जुन वैसे वैसे करता गया, तो विजय निश्चित है। तो इसीलिए दुनिया के अंदर भी कई बार कई लोगों को ये मन में सवाल आता है, जैसे बाबा कई बार मुरली में हमें कहते हैं कि कई लोग कहते हैं अच्छा अगर भगवान आपके साथ है तो मुर्दे को जिंदा कर दे, ये कर दे, वो कर दे। भगवान कहते उसके लिए मैं थोड़ी हूं, मैं तो सारथी बनाऊं ना। तुम्हें अपने कर्मों में जो तुम्हारे जीवन का संघर्ष है उसमें मैं गाइड कर सकता हूं, बाकी मुर्दे को जिंदा करना ये काम मेरा नहीं है। या भगवान अगर आपके साथ है तो ऐसा कर दे, वैसा कर दे। बाबा कहे ये तुम्हारे कर्मों की लड़ाई में मैं इंटरफियर नहीं करूंगा, मैं अपना शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वहां मैं साक्षी हो जाता हूं। और साक्षी होकर के जैसा खेल है उस अनुसार सारथी बनकर के गाइड करता हूं। है साक्षी, वो खुद शस्त्र नहीं उठाता है हमारे लिए, खुद इंटरफियर नहीं करता है हमारे कर्मों में, लेकिन सारथी बन करके गाइड कर सकता है। इसलिए इस भाव को बहुत अच्छे से समझना होगा कि साथी कैसे हैं, सारथी कैसे हैं और साक्षी कैसे हैं। ये नहीं कि दुनिया के अंदर जैसे लोगों ने भगवान को साक्षी रूप में समझा कि भगवान कण कण में व्यापक है लेकिन वो साक्षी है। इसीलिए जब हम कभी कभी आर्ग्यूमेंट करते हैं ना कि भाई अगर भगवान सर्वव्यापी है, सब में है, तो मनुष्य जब बुरा कर्म करता है, किसी का खून करता है, कोई गलत काम करता है, तो भगवान उसको रोकता क्यों नहीं है? तो लोग क्या कहते हैं, वो साक्षी है ना, वो साक्षी है। तो बाबा कहते मैं सर्वव्यापी होकर के साक्षी नहीं बनता, लेकिन क्योंकि मैं हर बच्चे के साथ हूं जो मुझे साथ लेकर चलते हैं, जिसके विचार मेरे विचार के हिसाब से चलते, माना जहां मन मिलता है, जहां संस्कार हमारे मिलते हैं, ऐसे जो साथ है, मन और बुद्धि से जो साथ है, तो सारथी बन करके वो टचिंग करता है। और टचिंग करके जो सीन है
उसमें जरूर वो साक्षी है, लेकिन सारथी बन करके गाइड करता रहता है, क्योंकि वो साथी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कई बार कि ये बात मिसअंडरस्टैंडिंग के रूप में हो गई है भक्ति मार्ग में, क्योंकि ये हमारे चरित्र है कि हमने भगवान को साथ बनाया, साथी बनाया, सारथी बनाया, और इसलिए वो साक्षी होकर के वो इंटरफियर नहीं करता है हमारे कर्मों में, लेकिन गाइड करता है। वहां वो साक्षी है और गाइड करता है। तो उसी को लोगों ने समझ लिया, वो कण कण में है, हर प्राणी में है, लेकिन वो साक्षी है, वो कुछ नहीं कहता है। तो ये वास्तव में यादगार तो हमारा है। सर्वव्यापकता की बात, आज कौन बच्चा होगा सारे विश्व के अंदर जो ये कहे कि भगवान हमारा साथी नहीं है। कहते हैं ना, योग में जब बैठते हैं तो अनुभव भी करते हैं कि बाबा हमारे साथ साथ है। हर पल कई बार बाबा की याद में चलते हैं तो महसूस होता है कि बाबा साथ साथ है। मुझे दादी जानकी की एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि दादी ने एक बार क्लास कराया था और कहा था कि मधुबन के अंदर आप देखेंगे तो बाबा के 3 पोज है। 3 पोज देखे ना बाबा के, कि झोपड़ी में जाएंगे तो बाबा बैठा है, फिर हिस्ट्री हॉल में जाएंगे तो बाबा खड़ा है, और जब झोपड़ी में जाएंगे तो बाबा का आधा पोज है, ऐसा बाबा देख रहा है। तो 3 पोज दादी ने कहा पुरुषार्थ को सहज करने के लिए ये 3 पोज ही याद रख लो, जिसमें साथी, सारथी और साक्षी तीनों भाव समाये हुए हैं। बाबा खड़ा है, किस लिए खड़ा है? किस लिए खड़ा है? किस लिए खड़ा है? साथ देने के लिए खड़ा है। हर वक्त बाबा कहते हैं, बच्चे हिम्मत का कदम बढ़ाओ, 1000 गुना मेरा साथ तुम्हारे साथ। हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ। साथी किसके बनते हैं? जो हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हैं, तो भगवान 1000 गुना साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन हिम्मत का कदम तो बढ़ाओ। कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या आती है तो बाबा कहते हिम्मत का कदम तुम बढ़ाओ। मैं 1000 गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ, साथ देने के लिए बंधा हुआ। लेकिन जब बाबा के ये महावाक्य अधूरे याद रहते हैं ना, बाबा साथ देने के लिए बंधा हुआ है, बाबा आप, कई बार योग में भी बच्चे कहते बाबा आप तो साथ देने के लिए बंधे हुए हैं ना, तो बाबा कहते वो आधा आगे का क्यों भूल जाते हो, कि हिम्मत का कदम तो उठाओ पहले, फिर मैं 1000 गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ हूं, साथ देने के लिए बंधा हुआ। लेकिन जब बच्चों के अंदर हिम्मत का एक कदम उठाने के लिए उठाने की शक्ति नहीं होती है, तो बाबा को याद दिलाते हैं, या तो उस वक्त बाबा भूल जाता है और क्या सोचते हैं, फलाने को फोन करो, उसको फोन करो, उसको फोन करो, वो मदद करेगा, वो मदद करेगा, वो मदद करेगा। जब सब जगह फोन घुमा देते हैं और सबने मना कर दिया कि सॉरी हम बिजी है, हम मदद तो करते थे लेकिन हम है ही नहीं, हम बाहर जा रहे हैं, है ना। जब सब लोग ने मदद के लिए मना कर दिया तो फिर कहते ओ बाबा अब तू ही मदद कर, है ना, ओ बाबा तू ही मदद कर। तो बाबा क्या कहते हैं, दादी ने इसलिए बहुत अच्छी बात बताई कि बाबा के खड़े रहने के भी 2 पोज है। अगर आप ध्यान से देखेंगे हिस्ट्री हॉल में बाबा का एक चित्र है, तो एक बाबा का पोज है कि हाथ आगे है, ऐसे खड़े हैं बाबा, और दूसरा बाबा का पोज है हाथ ऐसे खड़े हैं। देखा है बाबा का ये पोज भी। तो बाबा का हाथ आगे वाला पोज जो है,
मदद के लिए कि बच्चे पहले साथी को याद करो ना। तो पहले देहधारियों को याद करते हैं, और जब सारे देहधारी ने मना कर दिया तब हे बाबा, अब इतना समय जो हमारा बीत चुका देहधारियों को याद करने में, बाबा नहीं तो हाथ आगे करके मदद के लिए खड़े थे कि हाँ बच्चे, हाथ में हाथ दे दो, मैं मदद करता हूं 1000 गुना, तुम एक कदम चल लो, खाली आगे बढ़ लो, हिम्मत कर लो। लेकिन हिम्मत करने की शक्ति नहीं, तो हमने दुनिया वाले देहधारियों को याद किया, तो समय तो बीतता जाता है ना। जब भी कोई परिस्थिति, समस्या आती है, और उस समय में ही वो योग होता है, समय का योग होता है कि उस घड़ी में जो मदद कर लेता है तो समस्या को पार कर सकता है। समय का योग बीत जाता है, समय का योग बीत गया तो दुनिया की कोई ताकत, भगवान भी मदद नहीं कर सकता है, ये याद रखिएगा। और इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जब समस्या आते उसी समय मुझे याद करके और हिम्मत का कदम बढ़ाओ, देखो मैं 1000 गुना मदद करके असंभव को संभव कर देंगे, असंभव को संभव कर देंगे। ये भी भगवान की ताकत है। लेकिन वो समय का योग बीत गया, देहधारियों को याद करने में इसको फोन करो, उसको फोन करो, उसको फोन करो, उसको फोन करो, याद करते रहे दूसरे 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 लोगों को, तो समय का योग, समय निकलता जाता है। और जैसे जैसे समय निकलता गया, समय का योग निकल गया, उसके बाद अगर आप बाबा को भी याद करेंगे, हिम्मत का कदम उठाएंगे, तो भी बाबा का हाथ पीछे हो गया, बच्चे अभी मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, अभी मैं भी कुछ, साक्षी हो गया। तो बाबा भी साक्षी हो गया उस वक्त। तो इसलिए बाबा के साथ का अनुभव करना है, तो उसी वक्त पहला नंबर किसको याद करो? बाबा को याद करो। पहले कोई देहधारी को याद नहीं करो। लेकिन क्या करें, संस्कार जो पड़े हुए हैं, इसको याद करो, उसको याद करो, ये मदद करेगा, वो मदद करेगा। तो सारे लोगों को याद करने के बाद हर एक दुनिया के लोगों की कोई ना कोई लिमिटेशन है। वो समय पर साथ खड़े हो जाए, बहुत कम स्थिति ऐसी बनती है। लेकिन अगर बाबा को याद करेंगे पहले, तो बाबा किसी न किसी को टचिंग करके भी उसको वहां भेज देंगे आपकी मदद के लिए। यह भी गारंटी है, यह भी गारंटी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले मुझे याद करो। जब पहले बाबा को याद करते हैं, हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं, तो बाबा किसी न किसी को भेज देंगे। अगर कोई आपका परिचित नहीं भी होगा, तो आपने जीवन में ये महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि जब जब आपने पहले बाबा को याद किया, तो कोई अनजान व्यक्ति भी आकर के आपको मदद करके निकल जाता है और आपका रास्ता क्लियर है। इतनी बड़ी परिस्थिति आपकी सुलझ जाती। ये अनुभव है या नहीं है? है, हर एक को अनुभव है कि भगवान उस वक्त जो भी होगा, कोई अनजान आत्मा भी होगा, उसको भी ऐसा एक फरिश्ते की तरह भेज करके, मदद करके वो चला जाएगा। फिर आपको याद आएगा, अरे मैंने तो उसको थैंक्स भी नहीं बोला। और फिर आप ढूंढेंगे उस व्यक्ति को, कहां चला गया, कहां चला गया, कहां चला, वो व्यक्ति मिलेगा भी नहीं। ऐसा भी अनुभव है या नहीं है? है अनुभव। कहने का भावार्थ मेरा यही है कि बाबा का साथ का अनुभव करना है, तो पहले बाबा को याद करो। मन हमारा मिला हुआ हो उसके साथ, बुद्धि हमारी ऐसी कनेक्टेड हो उसके साथ, तो बाबा हर कदम में 1000 गुना मदद करने का अनुभव आप करेंगे। लेकिन
अगर दुनिया के लोगों को याद किया पहले तो बाबा साक्षी हो जाता है। बाबा भी देखता है, ठीक है करो अभी तुम, है ना। देहधारियों में बहुत विश्वास है तो जाओ देहधारियों के पास फिर, है ना। तो बाबा भी साक्षी हो जाता है, क्योंकि समय का योग और उस समय बीत जाने के बाद सचमुच अगर भगवान मदद करना चाहे ना तो भी नहीं कर सकता है। उसका मदद करने का जो समय था वो निकल गया। तो इसीलिए बाबा हमेशा ये बात हमें कहते, बच्चे पहले बाबा को याद करो, क्योंकि वही समय का योग है जब आप बाबा के वरदानी हस्त अपने ऊपर अनुभव कर पाएंगे। ऐसा महसूस होगा कि बाबा हमें अंगुली पकड़ के चला रहा है, ये अनुभव होगा। हर कदम में साथ का अनुभव करेंगे आप, है ना। तो पहले बाबा को याद करो ना, जब इतना मार्ग सहज और सरल कर दिया हमारे लिए। इसीलिए दुनिया में भी लोग कहते हैं कि भगवान फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है हमारे लिए। फ्रेंड भी है, साथी भी है, फिलोसोफर सारथी भी है, डायरेक्शन देता है, गाइड करता है, ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे चलो ऐसे चलो। टचिंग होगी बाबा की, सारथी बन करके इतने सुंदर सुंदर विचार आपको देंगे बाबा। ऐसा होगा, महसूस होगा ये मेरे विचार नहीं है, ये बाबा के विचार है। और बाबा के विचार जो होंगे ना, उसकी पहचान क्या। कई बार कई लोग होता खुद का विचार है, कहते मुझे बाबा की टचिंग हुई, है ना। बाबा की टचिंग किसको कहते हैं? बाबा की टचिंग उसको कहते हैं कि जिस विचार से कोई भी आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आती है उसको भी सुख मिलता है। उस विचार में उसको भी सुख मिलता है। ऐसे नहीं कोई अपने मतलब के विचार होते हैं और फिर कहो बाबा ने मेरे को ये टचिंग किया, बाबा का नाम आगे कर देंगे, दूसरे कोई कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हर एक का मन अंदर दुखी हो रहा है। तो वो जिसको भी दुख मिला वो विचार भगवान के हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान दुख हरता सुख करता है। तो ये उसकी पहचान है कि उस विचार से किसी भी आत्मा के मन को दुख नहीं होगा, ठेस नहीं पहुंचेंगी, किसी को तकलीफ नहीं होगी। ये भगवान के विचार है, ये पहचान है उसकी, सुखदाता है। तो जिस विचार से हर आत्मा को सुख मिले वो है भगवान के विचार, वो भगवान के विचार है, वो भगवान की टचिंग है। अगर खुद को सुख मिल रहा हो और दूसरे मेरे आसपास सबको दुख मिल रहा है तो ये भगवान की टचिंग नहीं है, कोई भी हालत में नहीं है, ये पहचान है उसकी। इसलिए आज के बाद अगर कभी भी आप सोचो, कई बार कई लोग ऐसे ही योग में बैठते, बाबा ने मेरे को योग में ये टचिंग किया, होता खुद का मन मत, है ना। और कहेंगे बाबा की टचिंग है। बाबा की टचिंग ऐसे नहीं होती है जिससे किसी भी आत्मा को, एक आत्मा को भी तकलीफ हो, ऐसी बाबा की टचिंग नहीं होती है। तो सारथी माना हर पल गाइड करने वाला, हर पल ऐसी श्रेष्ठ मत देता है कि जिस श्रेष्ठ मत से खुद का भी कल्याण हो और हमारे साथ वालों का भी कल्याण हो। ये है भगवान की टचिंग, कल्याण हो जिसके अंदर। तो श्रीमत का हाथ जिसने पकड़ा हुआ है, कहते हैं ना बाबा का हाथ और साथ, तो साथ का अनुभव करने के लिए बाबा का हाथ पकड़ना जरूरी है, और हाथ है श्रीमत का हाथ। तो जिसने श्रीमत का हाथ पकड़ा है वो बाबा का हर वक्त साथ का अनुभव कर सकता है। जो मन मत पर चलने वाला है वो बाबा के साथ का अनुभव कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मन मत पर चल रहा है या पर मत पर चल रहा है, तो वो भगवान के साथ का अनुभव नहीं कर सकता है।
तो श्रीमत का हाथ जिसने पकड़ा है अमृत वेले से लेकर रात्रि तक, वो बाबा के साथ का हर कदम में अनुभव करके चल सकता है। और बाबा की जब सारथी बना करके उसकी टचिंग का अनुभव होगा, माना जिसमें खुद को भी सुख मिलता है, दूसरों को भी सुख मिलता है, जिसमें खुद का भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो, किसी को भी उस विचार से दुख नहीं पहुंचता हो, तकलीफ नहीं होती है, ये भगवान की टचिंग है। वो सारथी बन के गाइड कर रहा है। और तीसरा जो कहा, साक्षी, कि बाबा जब देखता है कि बच्चे देहधारियों की याद में फंसे पड़े हैं, समय निकलता जाता है, तो बाबा साक्षी हो जाता है। ठीक है ना? तो इसीलिए ये पहचान बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे ताराबेन ने कहा, सचमुच कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि बाबा हर बार जो वाह वाह शब्द कहता है उसका भाव क्या है। अगर आपने ध्यान से मुरली को सुना हो तो हर बार बाबा ने जब वाह वाह कहा तो उसके पीछे की लाइन देखो, अलग भाव से कहा है, अलग भाव से कहा है। तो वो भाव बाबा का पकड़ना बहुत जरूरी, सूक्ष्म बुद्धि, क्योंकि अब की मुरलियां जो है बहुत सूक्ष्म लेवल की चलने लगी है। जो पहले बाबा की लंबी मुरली होती थी, हर बात का क्लैरिफिकेशन होता था मुरली में ही, कि आप 2-4 बार मुरली पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाता कि बाबा का भाव क्या है। लेकिन अब समय अनुसार बाबा सूक्ष्म में हमें ले जाना चाहता है, तो सूक्ष्म के भाव को समझना बहुत जरूरी है, तभी तो साथ का अनुभव करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। एक उदाहरण मुझे याद आता है, शायद आप लोग ने सुना भी हो पहले ये उदाहरण, लेकिन ये उदाहरण मुझे याद आता है कि एक बार एक गुरु था और उसका शिष्य था, और गुरु को तपस्या करने के लिए हिमालय पर जाना था। तो जब हिमालय पर जाना था और आगे की तपस्या करने के लिए, तो उसने अपने शिष्य को कहा कि तुम जो है, मैं हिमालय पर जाना चाहता हूं तपस्या करने के लिए, तो मेरे पीछे से ये आश्रम को तुम देखना, संभालना। तो शिष्य ने कहा ठीक है, संभालूंगा आश्रम। तो गुरु ने कहा कि मैं परसों सुबह सुबह निकल जाऊंगा, कल का दिन हूं यहां पर, फिर भी, और तुम कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, लेकिन याद रहे कि कल मेरा मौन का दिन है, लेकिन फिर भी अगर तुम पूछेगा तो मैं लिख करके तुझे जवाब दूंगा। तो कहा ठीक है। रात में तो दोनों सो गए। दूसरे दिन जब सुबह उठे तो शिष्य के मन में विचार आया कि मैं कम से कम गुरु जी को इतना तो पूछ लूं कि उनकी एब्सेंस में, उनकी गैर हाजिरी में मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आश्रम संभालने के लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सोच करके वो गुरु जी के पास उनकी कुटिया में गया और गुरु जी से कहा कि गुरु जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आप जब नहीं होंगे यहाँ पर, चले जाओगे हिमालय में तपस्या करने के लिए, तो मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब गुरु जी का तो मौन था, तो उन्होंने कागज उठाया और उस कागज के ऊपर एक शब्द लिखा, और वो शब्द था जागृति। और गुरु जी ने दिया कागज, तो कहा जागृति, बस जागृत रहना चाहिए, मतलब ठीक है, जागृत रहूंगा मैं। करके वो कागज का टुकड़ा लेकर के बाहर आ गया कुटिया के। उसने सोचा बस इतनी सी बात, ये तो बहुत सहज है, जागृति, बस जागृति रखनी है। लेकिन जैसे ही बाहर आया, हाथ में वो कागज तो था, बार बार वो कागज को देखे तो बार बार उसका मन चले कि गुरुजी ने और कुछ लिखा ही नहीं, खाली एक ही शब्द लिखा। आखिर भाव क्या है गुरुजी का, जागृति का मतलब क्या होगा,
किस बात की जागृति रखनी है, ये तो कुछ लिखा ही नहीं। तो जितनी बार उस कागज को देखे उतनी बार कंफ्यूजन उसका बढ़ता जाए, मूंझता रहे। तो फिर उसको लगा कि नहीं नहीं, गुरुजी के पास जरूर जाना चाहिए, कुछ आगे पीछे लिख देवे तो मतलब स्पष्ट हो जाए। तो फिर से गुरुजी के पास गया और कहने लगा, गुरुजी कुछ आगे कुछ पीछे भी तो लिख दो, हैं? तो गुरुजी का तो मौन था, तो गुरुजी ने कहा, दो कागज, आगे लिखूं पीछे लिखूं। तो आगे जो शब्द लिखा वो भी जागृति, और पीछे जो शब्द लिखा वो भी जागृति। जागृति जागृति जागृति। तो शिष्य को जब दिया तो कहा, इसका मतलब जागृति रखनी है, ठीक है, जागृत रहूंगा, ये तो सहज है। हाँ? वो गुरुजी के भाव को नहीं समझ पा रहा था। बाहर निकला, बार बार उस कागज को देखा, बार बार फिर उसके विचार चले कि गुरुजी ने बस एक ही शब्द बार बार कहा, आखिर मतलब क्या है। तो फिर से गुरुजी के पास गया, कहने लगा, गुरुजी कम से कम ये तो बताओ कि जागृति 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 इज इक्वल टू व्हाट, मतलब क्या। तो गुरुजी ने फिर वो कागज लिया और फिर एक शब्द जोड़ दिया कि जागृति 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 इज इक्वल टू जागृति। गुरुजी का संदेश बहुत स्पष्ट था, लेकिन सूक्ष्म था। और सूक्ष्म क्या था कि जागृति यानी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का कार्य आप संभालने जा रहे हो, आश्रम की जिम्मेदारी संभालने का कार्य आपके सिर पे है। तो हर कदम में जागृति चाहिए कि आपके विचारों की क्वालिटी कैसी है, उसकी जागृति। कोई फालतू विचार तो नहीं चल रहा है, नेगेटिव विचार तो नहीं चल रहा है, तो विचारों की जागृति। दृष्टि की जागृति कि दृष्टि के अंदर वो प्योरिटी है, दृष्टि की जागृति। कहीं कोई अशुद्ध दृश्य तो नहीं देख लेते हैं, कोई बुरे दृश्य तो नहीं देख लेते हैं, तो दृष्टि की जागृति। वाणी की जागृति कि आप ऐसे स्थान पर बैठे हैं, गुरुजी के जगह पर बैठे हैं, तो आपकी वाणी की क्वालिटी कैसी है, वाणी की जागृति। कोई अयोग्य शब्द तो नहीं निकल रहा है मुख से, वो जागृति। आपके हृदय की भावना कैसी है, भावनाओं की जागृति कि किसी के प्रति कोई बुरी भावना तो नहीं निकल रही है। कर्मों की जागृति, हर कर्म जो है वो कैसा हो रहा है, कर्मों की जागृति। और चरित्र की जागृति, चलन कैसी है, तो चलन की जागृति, चरित्र पूरा कैसा है, तो कहां जागृति नहीं चाहिए, हर कदम में जागृति चाहिए। ये सूक्ष्मता थी गुरुजी के संदेश की, ये सूक्ष्मता थी कि हर कदम में कहां जागृति। इसलिए कहा जागृति 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 इज इक्वल टू, उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। या तो एक पूरा क्लास करा दे लंबा चौड़ा के जागृति का मतलब क्या है, लेकिन जो सूक्ष्म बुद्धि है वो इस भाव को समझ जाते हैं। ठीक इसी तरह बाबा ने पूरा ज्ञान हम सब बच्चों को दे दिया, कितनी बातें हमारे सामने स्पष्ट कर दी। अब बाबा की जो मुरली है इतनी सूक्ष्म लेवल पर चल रही है, और इसीलिए बाबा एक शब्द बार बार कह रहे हैं, वाह वाह। वाह वाह का मतलब क्या कि आपके विचारों में वाह वाह है, यानी विचार इतने सुंदर है, खुशी के हैं। विचारों में कोई व्यर्थ, पहले बाबा पूरी मुरली चलाता था, बच्चे व्यर्थ विचार को बंद करो, पूरा मुरली चलाई 4 पेज की। लेकिन अब बाबा कहते हैं वाह वाह, यानी विचार वाह वाह है, सुंदर विचार है। ब्राह्मणों के विचार कैसे होने चाहिए,
परिवर्तन का समय समीप आ रहा है, और अभी तक अगर हमारे विचारों में वाहवा न हो, इतने सुंदर विचार न हो, तो हमारी स्टेज कौन सी है? क्या सूक्ष्म लेवल तक हम पहुंचे हैं? हमारी दृष्टि की वाहवाह है, हमारे कानों की वाहवाह है, अच्छी बातें हम सुनते हैं, या अभी तक भी परचिंतन की बातें सुन रहे हैं? वाह वाह है। हमारे वाणी की वाह वाह है कि किसी को उमंग उत्साह वाले बोल बोलते हैं, या अभी तक भी, क्योंकि बाबा कहे अंतिम समय जैसे नजदीक आ रहा है, हर आत्मा आपके पास आएगी कि हमें थोड़ी अंजलि दे दो, और उस वक्त हमारे वाणी के अंदर कटुता हो, उसको उमंग उत्साह देने वाला बोल न हो, तो वो आत्मा तो कैसी हो जाएंगी? तो हमारी वाणी वाह वाह है, हमारी भावनाएं वाह वाह है, हमारे भावना में शुभ भावना, शुभ कामना समाई हुई है, यह भावनाओं की वाह वाह। हमारे कर्म वाह वाह है कि जिसके ऊपर भगवान को भी नाज हो, ऐसा कर्म हमारा है। आज कोई बच्चा बहुत अच्छा काम करता है तो माँ बाप को भी गर्व होता है, और कहते वाह बच्चे वाह, आज तो मेरी छाती चौड़ी हो गई, कहेंगे कि नहीं? इतना गर्व। तो हमने भगवान की छाती चौड़ी किया है, ऐसा कर्म किया है कि नहीं किया है? बाबा ये वाह वाह देखना चाहते हैं कि मेरे हर बच्चे वाह वाह बन जाए, यानी इतने सुंदर कर्म करे जो दुनिया वाह वाह करे, और जिसके लिए भगवान की चौड़ी वाह वाह हो जाए, और भगवान भी कहे वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। तो ऐसा हमारा कर्म है, या अभी तक हम अपने में ही उलझे हुए हैं? क्या है ऐसा हमारा वाह वाह व्यवहार है सबके साथ? खाली परिवार के लोगों के साथ नहीं, लेकिन सभी आत्माओं के साथ, अज्ञानी आत्माओं के साथ भी वाह वाह व्यवहार है कि नहीं है? तो इसीलिए बाबा का भाव इतना सूक्ष्म, अब बाबा सूक्ष्म लेवल पर चले गए हैं, और इसीलिए अभी तक बच्चे समझ नहीं रहे हैं। हाँ, उस समय तो खूब तालियां बजा देते हैं, बाबा ने वाह वाह कहा तो वाह बाबा वाह, वाह बच्चे वाह कह दी, लेकिन क्या इसके भाव को हमने समझा है? तो बाबा का भाव इतना सूक्ष्म है, इतना गहरा है। परसों में मुरली में बाबा ने एक लाइन कही थी कि 8 रत्न, फिर 108 राजा रानी, और बाबा ने कहा 16,108 शहजादे शहजादियां। शायद ये मुरली आप लोगों को याद हो। कहने का भावार्थ बाबा का ये था कि महाराजा महारानी तो 8 ही होंगे, 108 राजा रानी होंगे त्रेतांत तक, और 16,108 शहजादी शहजादी माना रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली के त्रेता अंत तक की जो रॉयल फैमिली है वो 16,108। तो सूक्ष्म भाव को समझना उन लोगों के बस की बात है। बाकी जो दास दासी प्रजा बनने वाले हैं, तो वो जब बात करते हैं ना, बहन जी बाबा तो एक ही बात कह रहा है ना, अभी वही की वही रिपीट हो रही है। मुझे बड़ा फील होता है जब मैं ये सुनती हूँ तो, कि इतना सूक्ष्म बाबा की मुरलियां इतनी सूक्ष्म लेवल पर चल रही है, और ये भाव को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि बाबा तो वही कह रहा है ना। इसीलिए हमने सोचा है कि भाई घर में बैठ के मुरली सुने तो नहीं चलेगा क्या, मधुबन में फिर क्यों आए? अरे जब भगवान वो महावाक्य बोल रहा है और वो सूक्ष्मता प्रदान कर रहा है, जो यहां बैठे भी अगर कैच नहीं कर पाए तो वो टीवी पर देखकर कैसे कैच करेंगे? बताओ, कैच कर पाएंगे? कर पाएंगे? यहाँ वो वाइब्रेशन तो मिलता है, जिस वाइब्रेशन में वो टचिंग तो है ना? तो कहने का भावार्थ के साइंस के साधन बाबा ने जो बनाए हैं बहुत अच्छे हैं, हाँ, लेकिन
जो टर्न हमारा है उस टर्न में हम आ करके कम से कम बाबा का वो वाइब्रेशन तो ले ले। ये वाइब्रेशन जो यहाँ मिलता है बाबा के घर में, बाबा के सन्मुख बैठ करके, उस समय जब ये हॉल में एक ऐसी एनर्जी फैल जाती है, ऐसी सूक्ष्म पावर फैल जाती है कि वो पावर हर एक को संपूर्णता के लिए किस तरह मदद करने वाली है उसका पता आज नहीं चलता है, आने वाले समय में पता चलेगा कि कैसे वो पावर हमें मदद करती है। इसीलिए बाबा जो कहते हैं कि बच्चे बाबा के साथ का अनुभव करो। साथ का अनुभव करने के लिए अगर बाबा के श्रीमत का हाथ नहीं पकड़ा, उसको समझा ही नहीं, श्रीमत को, मुरली को समझा ही नहीं, मुरली को पकड़ नहीं सकेंगे। और मुरली को अगर बुद्धि से पकड़ा नहीं तो बाबा जो सारथी बन के गाइड कर रहा है वो भी नहीं अनुभव होगा। और तब दूसरा पोज जो बाबा का है, एक तो मदद के लिए खड़ा है, नहीं तो साक्षी हो जाता है। दूसरा पोज बाबा का जो झोपड़ी में है, बाबा देख रहा है, हर कर्म बच्चे का बाबा देख रहा है। और जब बाबा देख रहा है कि ये बच्चे जिसने सूक्ष्म भाव को कैच किया, आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि खाली आप मोबाइल में भी अब टच स्क्रीन जो हो गया, बस टच करो तो वो जूम हो जाता है और वो क्लियर दिखता है क्या है क्या नहीं है। बाबा को टच करने की भी जरूरत नहीं। बाबा कहते मेरे पास इतनी बड़ी टीवी है जो हर एक का चेहरा मैं देख सकता हूं, और खाली बाबा दृष्टि डालेगा ये बच्चे के तो उसका सारा चरित्र जूम होकर के बाबा के सामने आ जाता है। बाबा देख रहा है, बाबा देख रहा है, हर घड़ी हमें देख रहा है, हमारे हर चरित्र को बाबा देख रहा है, हमारे हर कर्म को बाबा देख रहा है, हमारे बोल चाल व्यवहार को देख रहा है, सब कुछ बाबा देख रहा है। और या तो बाबा के कमरे में चले जाओ जहां बाबा बैठा है। बैठा है किस लिए बैठा है कि उसके बाद भी अगर कोई भी बात मन के अंदर, मानो कोई गलती हो गई दिन भर में, कहीं कहीं बाबा का श्रीमत का हाथ अगर छूट गया तो रात्रि के समय महसूस करके अपने सारे दिन की दिनचर्या का चार्ट बाबा को दे करके फिर बाबा की गोदी में सोना है। तो बाबा बैठा है, किस लिए बैठा है? हर बात सुनने के लिए बैठा है। नफा नुकसान सारा दिन में जो किया, प्राप्ति पुरुषार्थ जो किया, वो बाबा को सारा समर्पण करना है। बुद्धि से समर्पण करो तो बाबा दूसरे दिन के लिए श्रेष्ठ प्रेरणा दे देगा और उसी से दिन भर आप चलेंगे, दूसरा दिन आरंभ करेंगे। तो इसके लिए बाबा बैठा है। तो बाबा के ये 3 पोज से जिस भी तरीके से साथ का अनुभव कर सको, साथ का अनुभव करो, सारथी बनाओ, ज्ञान के हर महावाक्य, हर श्रीमत को याद करते हुए उसका पालन करते चलो। बाबा की गाइडेंस ऐसी है जो हर मुश्किल से बाहर निकाल देंगी, असंभव को संभव करने वाली है। और अगर बाबा को सारथी भी नहीं बनाया, साथी भी नहीं बनाया, वो साक्षी हो जाएगा। तो साक्षी होने से पहले कम से कम साथ और सारथी का अनुभव कर लेवे। ठीक है? ओम शांति। तो बाबा के वाह वाह शब्द में कितनी गहराई है, सूक्ष्म है या नहीं है? तो आज के बाद बाबा की मुरली ऐसे ही नहीं सुनना कि बाबा तो वही बात कह रहा है ना। नहीं, वही बात नहीं है बाबा की। हर बार बाबा का भाव अलग है और वो भाव को कैच करो। जो भाव को कैच कर लेता है वही साथ का अनुभव कर सकेगा। ठीक है? ओम शांति।
अंतर्चक्षु से बाबा की झलक हम अपने बुद्धि के नेत्र से देख रहे हैं। अव्यक्त वतनवासी प्राण प्यारेश्वर वतन में बैठे हर कदम हर पल साथ देने के लिए बंधा हुआ है। और हम बच्चे भी बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। बाप दादा मेरे साथी है। जिसके हाथ में मेरा हाथ है, बाप दादा का हाथ श्रीमत का मैंने अपनी बुद्धि रूपी हाथ से पकड़ा है। और अमृत वेले से रात्रि तक श्रीमत पर हर कदम रखते हुए संगम युग के एक एक पल बाबा के साथी बनकर चलना है। मैं ब्राह्मण कितनी न सौभाग्यशाली हूं, जो भगवान के साथ का अनुभव सारे कल्प में इस संगम के सुहावने समय पर कर रही हूं। यही वो श्रेष्ठ समय है जब भगवान ने मुझे चुना है अपने मददगार बनने के लिए, अपना साथी बनने के लिए।
और मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं जो मददगार बनने के लिए बाबा मुझे पात्र आत्मा बना रहे हैं। वरदानों से सुसज्जित कर रहे हैं। बाबा का वरदानी हस्त मैं अपने मस्तक पर अनुभव कर रही हूं। अब मुझे आज्ञाकारी बनकर बाबा की हर आज्ञा को पालन करते हुए सही स्वरूप में उसका मददगार बनना है। बाबा सारथी बन हर पल मुझे गाइड कर रहे हैं। सारथी के डायरेक्शन से सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भगवान मेरा सारथी हो और सफलता मेरे कदम चूम रही है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। करन करावनहार बाबा अपना कार्य कराता और सफलता दिलाते हुए श्रेय मुझ आत्मा को देते। सचमुच बाबा आपकी हर करामात न्यारी और प्यारी है। स्वयं को गुप्त रखते हुए विश्व की स्टेज पर
प्रत्यक्ष हम बच्चों को कर रहे हैं। कितना निर्माण और निरअहंकारी है मेरे बाबा। बाबा का साथी बनने लिए मुझे भी बाप समान निर्माण और निमित्त बनना है। जितना जितना इस भाव को विकसित करते जाएंगे, हर पल बाबा के साथ का अनुभव करती हूँ। मेरे बाबा सच्चे दिल पर साहब राजी है। बाबा के साथ का अनुभव करने लिए सच्चाई सफाई को अपने जीवन का अंग बनाना है। परम पवित्र बाप दादा स्वच्छ मन और बुद्धि को गाइड करते हैं। मैं निमित्त हूँ। संगम युग में बाबा के आगे इसी समर्पण भाव से चलना है। ये तन मन बुद्धि बाबा की है। बाबा जैसे चलाए जैसे रखे, जिस कार्य में यूज करे, मैं सरेंडर हूँ।
यही वो समय है जब निस्वार्थ भाव से बाबा के कार्य में सदुपयोगी हो सकूं। और सदा बाबा के अंग संग महसूस कर सकूं। बाबा जैसे चलाएं वैसे मुझे चलना है। हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। ऐसा निरंतर साथ का अनुभव करो। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर शरीर में प्रकृति की मध्य में स्थित कर दे।